वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। और सामने आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन अपडेट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का। जी हाँ, एक कमर्शियल बहुत ही बड़ा लैंड पैच सेक्टर 157 में ये काम देख लीजिए, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ये दिन रात यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इवन आप देख रहे हैं कि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और 2025 की शुरुआत हो चुकी है। तो 2024 में जो लोग घर नहीं ले पाए या फिर किसी भी कारणवश से नहीं चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाई, तो उनके पास अब समय है 2025 में एग्जीक्यूट करने का। तो ये तो आपने देखा टीसीएस का अपडेट कंस्ट्रक्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि घर क्यों लेना ज़रूरी है अभी। प्लस पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे जहाँ पर फ्यूचर आपका कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का निकल कर आएगा। रीज़न बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ रीज़न, पहला रीज़न ये कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सुनने में आ रहा है 2025 में ही कहीं न कहीं उड़ान आपको नज़र आएगी यहाँ से होती हुई। तो ये प्लस यहाँ पर आ जाता है रैपिड रेल कॉरिडोर ऑल्सो, जहाँ पर आपको एक नई तरह के स्टेशंस और कनेक्टिविटी गाज़ियाबाद से हो चाहे कहीं से हो। प्लस आपका यहाँ पर ये एविएशन हब भी नज़र आएगा आपको, ताज इंटरनेशनल। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको अदर चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क एरिया, और आपने जैसे सुना ही होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी जो कि पतंजलि का है वो भी चल रहा है। फिल्म सिटी का ऑलरेडी बोनी कपूर के साथ भूटानी ने ऑलरेडी साइन ऑलरेडी किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर लेने के लिए घर, जो कि कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बनाती है। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक मेडिकल पार्क भी है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक पार्क भी है अपार्ट फ्रॉम दैट। तो ये आपने देखा अभी आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या क्या चीज़ें होंगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं सेक्टर 152, 51 और 150 की। तो अब हम आप पहुँचे, ये आप देखेंगे नोएडा सेक्टर 152। जी हाँ, ये आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, सेक्टर 151 और 52 यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन अपडेट जानेंगे। सामने ये स्टारलिट और ये अपोजिट साइड अंडरपास आ जाता है, नज़दीक नोएडा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेट्रो 148 के लिए अंडरपास जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्टारलिट का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ये स्टारलिट में भी पोजीशन 2025 यानी इसी साल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर भी कई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। रेडी टू मूव जिसे लेना उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शंस यहाँ पर निकल के आएंगे। 2 BHK 1350, 3 BHK 1775 स्क्वायर फीट के ऑप्शन है। रीसेल जैसे ही ओपन होंगे मैं अपने वीडियो पे जरूर अपडेट करूंगा। अगर किसी को एग्जिट करना है तो भी वो रीच कर सकता है। बात कर लेते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की, एटीएस का। पिक्चर्स क्यों, ये देख लीजिए सामने आपके कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से होता हुआ। और ये फ्रंट का जो पैच आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा कमर्शियल है जो कि फ्रंट में आ जाता है। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है एटीएस पिक्चर्स क्यू फेज़ 1 फेज़ 2 के साथ। फेज़ 1 की पोजीशन इस साल सुनने में आ रही है देंगे। और अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, सेक्टर 150। जी हाँ, क्या है खास सेक्टर 150 में, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 2025 में जो लोग जुड़े हैं या जिन्होंने शुरुआत की है घर खरीदने की या किसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज़ और सबसे फास्ट मिलेंगे इस चैनल पर। तो ये राउंड अबाउट आ जाता है सेक्टर 150 का। सामने आप देख रहे हैं ये इस मेडले कमर्शियल, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाता है और ऑलरेडी ऑपरेशनल भी है। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड यहाँ पर ऑलरेडी आ भी चुके हैं, सामने आप देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप पोजीशन देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए आज की, काफ़ी अच्छी है। 2025 में कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिखनी है, इस साल काफ़ी सारे बदलाव आएंगे सेक्टर में। क्या क्या बदलाव आएंगे इस वीडियो में जानेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट और भी है आएंगे इस सेक्टर में, और सारी जो अपकमिंग चीज़ें हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। अथॉरिटी का क्या अभी मास्टर प्लान है इस पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ यहाँ से आपको प्रोजेक्ट देखेंगे। तो रेडी टू मूव जैसे ईस्ट गोलसैर, महागुर मीडो, एटीएस का जैसे ऑलरेडी आपने प्रिस्टीन देखा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी रेडी टू मूव है। तो इसमें भी कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एग्जिट करना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो ये तो हो गई बात एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जहाँ पर कुछ नई चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बता दूँ, ये सिटी का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिटी का कमर्शियल है ये। तो ये आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है आज की डेट में। रेजिडेंस भी है ये बट स्टक है। तो यहाँ पर ये काम रुका हुआ है काफ़ी
टाइम से, और स्थिति सेम की सेम है, जैसी की जैसी है वैसी की वैसी सामने आपके है। और सिटी के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अंदर की साइड चलेंगे सेक्टर के मेन पोर्ट में। तो मेन पॉइंट पे मैं आपको बता दूं, तो जैसे ही आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हो तो आपको एस पार्क वे यहाँ से दिख जाता है। मेन पॉइंट है ये, सेक्टर का मेन सड़क भी बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि ये 45 मीटर रोड है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से शहीद भगत सिंह पार्क भी राइट हैंड साइड में आपको दिख जाता है। तो ये आप सामने देख रहे हैं एस पार्क वे आज के टाइम में ऑपरेशनल है, रेडी टू मूव है। ये गोदरेज पाम रिट्रीट आप सामने देख रहे हैं, ये पाम रिट्रीट में लो राइज प्लस हाई राइज का कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दो, अभी एक फेस आना बाकी है, अभी एक फेस अभी नहीं आया है। 2021 के बाद से स्टे लग गया सेक्टर में, जिसकी वजह से जो नए रेरा थे वो अप्रूव नहीं हो रहे थे। तो वो अभी तक स्टिल सेम है, कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कोई भी न्यू लॉन्च यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, कोई भी ओसीज नहीं मिल रहा है बिल्डर को। तो ये आप देख रहे हैं समृद्धि लग्जूरिया सामने। समृद्धि लग्जूरिया में प्लस पॉइंट ये है कि ये फाइनल फेस है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलेगा इन दोनों टावर होने के बाद। और ये सोसाइटी शॉप आप हमने देख रहे हैं समृद्धि लग्जूरिया की। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ काम होना था स्टार्ट बट नहीं हो पाया किसी भी कारणवश से, जो बताया मैंने आपको 2021 की वजह से। यहाँ पर जो सीएजी ने पॉइंट्स थे यहाँ पर वो खारिज हो चुके हैं, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं न्यू लॉन्च पर अभी भी बैन है, रजिस्ट्री पर बैन है, ओसीज पर बैन है यहाँ पर। तो सेक्टर 150 में अब मेन पॉइंट पे चलेंगे, तो उससे पहले बता दूं, अगर आप नए जुड़े चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई यहाँ पर फ्लैट दिख रहे हैं तो भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कोई एग्जिट करना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो ये आ गया सेक्टर 150 के मेन पॉइंट और यहीं से शुरू हो जाती है सेक्टर के मेन पार्ट की। जी हाँ, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये पानी जो भरा हुआ है कमर्शियल आना था जो नहीं आया है और रुका हुआ है बीच में ही। तो ये आप देख रहे हैं एटीएस का लीग रैंड यूज है, इसमें भी एक फेस अभी पेंडिंग है, कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं, जैसे कि जैसी 2021 में थी वैसी की वैसी हैं। जिनके रेरा अप्रूव हुए थे वही आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो ये एटीएस लीगल एंड यूज है, जिसके अंदर फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट है और लोग रह रहे हैं यहाँ पर। तो सेक्टर 150 में अगर आपको एग्जिट करना है, मैं एग्जिट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्थिति यहाँ पर आसानी से रिजॉल्व होने वाली नहीं है। समय अगर आप दे सकते हो तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, वो कितना वेट करना है उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। बट अगर आपको यहाँ से निकल के किसी दूसरे न्यू लॉन्च में, या फिर जहाँ पर कोई बैन नहीं है रजिस्ट्री का या अदर चीज़ों को लेकर के, स्पोर्ट्स सेक्टर का इशू नहीं है, तो ये अच्छा समय है। एग्जिट करके आप एक नए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं, NH24 पर जो नए लॉन्च है उस पे जा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उसमें जा सकते हैं। आपकी कोई अपनी चॉइस है तो उसमें भी आप जा सकते हैं, क्योंकि सेक्टर 150 में ईजिली सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो ये टाटा का प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर, टाटा वैल्यू होम्स। टाटा वैल्यू होम्स में क्यों कह रहा हूँ, अगर पेपर में देखोगे तो शुरू में टाटा वैल्यू होम्स था, बट बीच में कुछ इश्यूज आए, कुछ चीज़ें बदली, तो यहाँ पर नाम यूरेका पार्क, यूरेका पार्क के नाम से जाना जाता है। तो टाटा का कहीं पर पेपर में या कहीं पे कहीं नेचर नहीं आता, बट ये यूरेका पार्क के नाम से प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो ये आप देख लीजिए, फेस 1 और फेस 2 भी है इसमें। तो ये यूरेका पार्क का फेस 1 देख रहे हैं, और यूरेका पार्क में फेस 2 आप सामने देख लीजिए, जो भी सामने आपके ब्लैक। तो सेक्टर 150 में जैसे मैं आपको बता रहा था कि इशूज़ आसानी से जल्दी रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बिल्डरों पर ड्यूज़ हैं, जो लैंड को लेकर के थे एलिगेशन वो स्टिल सेम हैं। तो बहुत सारे जो मुद्दे थे, तो वो इतनी आसानी से रिजॉल्व होने वाले नहीं है, क्योंकि एक भी बिल्डर अगर उस चीज़ में फुलफ़िल नहीं करता है जो कंडीशन है, तो ही कहीं न कहीं रुक जाएगा। अगर मान लो 6 बिल्डर है, 6 में से 5 ने मान ली शर्त, 1 ने नहीं मानी, तो भी कहीं न कहीं जो बैन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये सेक्टर 150 का पॉइंट आ गया लास्ट, रेडी को लिव बाय द ग्रीन। जी हाँ, सामने आप देख रहे हैं टाटा वैल्यू होम्स, यूरेका पार्क आपने देखा। अब यहाँ से मैं दिखा देता हूँ व्यू, कुछ इस तरीके से आता है यूरेका पार्क का, और इसी के जस्ट बराबर में आ जाता है आपका एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन। जी हाँ, आज के टाइम में जो आपको बजट फ्रेंडली चीज़ें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं यूरेका पार्क और आपको एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन में मिलेगी। तो डील भी मैं जैसे हमेशा अपनी वीडियो में लेकर आता हूँ, तो डील यहाँ पर कुछ है मेरे पास, 2 यूनिट है आई हुई है। तो ये आप टावर जो देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, इसी साल पोजीशन हो जाएगी, और यहीं पर एग्जैक्ट यूनिट आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पर यूनिट है। सवेरे की धूप ये पड़ रही है, क्वालिटी आपके सामने है। 2 BHK की यूनिट है,
और बालकनी की जो फेसिंग है ईस्ट फेसिंग है, सवेरे की धूप आएगी, सामने ये लैंड है, ओपन एरिया है। तो ये आपको विजिबिलिटी इस तरीके की रहेगी और सामने एटीएस का भी प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये वाली एक यूनिट है जो कि एक्सटर्नल फेसिंग है। अब इंटरनल फेसिंग की यूनिट बात कर लेते हैं। तो ये एक टावर जो ग्रीन कलर के बैनर आप देख रहे हैं, पर्दे जो लगे हुए हैं, इसके पीछे एक बैक साइड एक यूनिट आई हुई है जो इंटरनल फेसिंग की 2 BHK है। और ये सारा जो वाइट पोर्शन देख रहे हैं फेस 1 का पार्ट है, जो ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं फेस 2 और फेस 3 का पार्ट है। तो फेस 3 में भी एक ऑप्शन है, यहीं पर एक यूनिट आई हुई है। तो अगर यहाँ पर आप लेना चाहते हैं तो फ्यू यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं है, तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। या फिर आपको एग्जिट करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको निकल कर किसी अच्छी जगह पर लेना है, या अच्छी जगह में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अच्छी जगह सेक्टर 150 ऑलरेडी है, बट जो इश्यूज चल रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के स्थिति आपके सामने है। जैसी स्थिति आप देख रहे हैं सेक्टर की एज इट इज़ ही रहने वाली है अगर बैन नहीं रिजोल्व होते तो। यानी कि जो ओपन एरिया आपको दिखेगा इस तरीके का, तो वो हमेशा ओपन ही रहेगा जब तक ये बैन यहाँ पर बने रहेंगे। यही हालात रहेंगे यहाँ के। जो यूपी रेरा से रेरा मिल चुका है वही काम हो रहा है, वही बिक रहे हैं, उन्हीं में रीसेल हो रहा है। तो आपका अगर यहाँ पर कोई है फ्लैट, आप बेचना चाह रहे हो, एग्जिट करना चाह रहे हो, अर्जेंट निकलना चाह रहे हो, और नए लॉन्च में जैसे प्रेस्टीज का आ रहा है या एक दो प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं, उनमें अगर आपको जाना है तो बहुत अच्छा समय है। सेक्टर 150 में अगर वेट करना है तो भी आपकी चॉइस है। तो ये आपने देखा एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन फेज 2 के 4 टावर आप सामने देख रहे हैं। तो एल्डिगो लिव बाय द ग्रीन के जस्ट बराबर में आ जाता है एटीएस पाए साइडवे और एटीएस ऑर्चिड। तो ये आप देख लीजिए, मेन सड़क है, राउंड अबाउट आता है, ये एंड ऑफ द पॉइंट है सेक्टर का, इसके आगे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। पुस्ता रोड है और फिर यमुना रिवर व्यू यहाँ से मिलता है। तो जो यूनिट में आपको दिखाई है एलडी को हो चाहे ऑर्चिड हो इसमें, या फिर आपके अदर प्रोजेक्ट हो, तो कहीं ना कहीं यमुना रिवर व्यू आपको मिलता है। प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर शोर शराबा और बड़े व्हीकल का मूवमेंट भी कम होगा, क्योंकि एंड ऑफ द पॉइंट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आएंगी। जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वही मूवमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो सेक्टर 150 से अगर आपको एग्जिट करना है, अर्जेंट निकलना है, तभी कॉल करें इस दिए नंबर पे। और या फिर आपको लेना है यहाँ पर सेक्टर 150 में, आप देख रहे हैं 2 BHK 3 BHK या 4 BHK किसी भी प्रोजेक्ट में। बट पहली कंडीशन मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं है पता, रजिस्ट्री यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं हो रही है, रजिस्ट्री बैन है। तो जो भी चीज़ें होंगी बिल्डर ट्रांसफ़र पर ही होंगी, बिल्डर ट्रांसफ़र ही अभी एप्लीकेबल है अगर आप यहाँ पर यूनिट लेते हैं या बेचते हैं तो। ये गोदरेज नर्चर का आप टावर देख लीजिए, गोदरेज नर्चर का प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पर, एटीएस ऑर्चिड के जस्ट साइड में आ जाता है। गोदरेज नेस्ट के जो टावर आप देख रहे हैं जो कलर हो चुका है वो गोदरेज नेस्ट का पार्ट है। तो गोदरेज नेस्ट की जो रेरा डेट है 2024 सितंबर थी, बट लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर पोजीशन नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर अभी अथॉरिटी ओसी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो ये सामने आप देख लीजिए अभी का स्टेटस क्या है, ऐसा का ऐसा ही आपको कई समय से देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके का आपको व्यू मिलता है गोदरेज नेस्ट का। ये तो गोदरेज नेस्ट सामने आप देख रहे हैं, और इसके अंदर अगर आपको भी निकलना है या फिर आपको लेना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। स्थिति मैंने आपको बता दी है। बहुत ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं क्या है हालात, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या थी, क्यों नहीं पूरा हुआ, वो सारी चीज़ें आपको रेरा की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। और सेकेंडली कंस्ट्रक्शन अपडेट आप सामने देख ही रहे हैं, ये 2025 का कंस्ट्रक्शन अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जिट करना है, जैसे मैंने बताया कि कई लोगों का ईएमआई भी चल रही है, घर नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिली उनको, उनके ऊपर काफ़ी बर्डन भी पड़ रहा है आज की टाइम पर, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे रीसेल में 2-2 करोड़ की चीज़ें भी ले रखी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी ईएमआई के रूप में एक अमाउंट जाता है, प्लस जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो रेंट जाता है। तो अब अथॉरिटी अथॉरिटी को उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम करना चाहिए, बट वो नहीं उस पर हो रहा है उतनी तेज़ी से जो होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं लोगों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है और घर नहीं मिल रहा है उनको। तो ये सेक्टर 150 का आपने देखा पोर्शन। अब सामने प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। प्रतीक कैनरी जो कि सामने आपके माइवन कंस्ट्रक्शन है, सवेरे की धूप पड़ती हुई, ये 1700 स्क्वायर फीट है, इसमें बड़े साइजेस भी हैं। और ये टावर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो प्रतीक कैनरी जो कि रेरा भी, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए थे, 27 है 2027 रेरा डेट। और ये गोदरेज नेस्ट का कंस्ट्रक्शन आप सामने देख रहे हैं, गोदरेज नेस्ट। जी हाँ।
तो अब इसकी स्थिति कब मिलेगा, डिटेल कब इसमें चाबी मिलेगी, तो मैं अपडेट करूँगा चैनल पे जैसे कुछ यहाँ पे हालात बदलेंगे, चीज़ें बदलेंगी। बट अभी की जो स्थिति है वो आपके सामने है। तो ये प्रतीक कैनरी और ये गोदरेज, बीच में ये सड़क चल रही है। और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एटीएस पाया साइडवे, इस साइड आपको एटीएस पायस जो कि ऑलमोस्ट ऑफर पोजीशन दे चुका है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी तरीके से काम हो चुका है, पेंट वेंट और सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो सेक्टर 150 कुछ जो प्रोजेक्ट हैं वही काम कर रहे हैं और वही आपको मिलेंगे, उन्हीं में चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। न्यू लॉन्च जो आएंगे वो तब आएंगे जब यहाँ पे सेक्टर का इशू रिजोल्व हो जाएगा, तो उसमें समय भी लग सकता है। कितना लगेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, वो अभी लंबा भी हो सकता है, कई सालों भी लग सकते हैं, क्या पता ऐसे स्टक भी हो जाए सेक्टर भी, ऐसा भी हो सकता है। और जल्दी भी निकल आए सेक्टर, उससे भी कोई उसमें बट टाइमलाइन कुछ नहीं है उसका। तो अब आ गए एल डी को लिव बाय द ग्रीन, जो कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ यूनिट है मेरे पास, अगर आपको यहाँ पे लेनी है या फिर आपको यहाँ से एग्जिट करना है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। 15 से 20 या 30 मैक्स टू मैक्स के अंदर एंट्री और एग्जिट करवा दी जाती है, अर्जेंट अगर आप निकलना चाहते हैं तो। ये आप देख रहे हैं सामने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो 3 BHK के टावर आप सामने देख रहे हैं, एल डी को लिव बाय द ग्रीन। इसके अंदर 3 फेस है। एक फेस की पोजीशन का जो रेरा डेट है वो मार्च 2025 है, दूसरे का 26 के एंड में मिल जाएगा और तीसरे का आपको 27 की स्टार्टिंग में ही, यानी कि यूपी रेरा मतलब रेरा के अकॉर्डिंग डेट बता रहा हूँ, मिल तो आपको जल्दी जाएगा। रेरा में जो डेट है वो मैंने आपको डेट बताई है। और ये आप सामने देख रहे हैं टाटा का प्रोजेक्ट पर आप आगे यूरेका पार्क, आपने नोटिस करा होगा कहीं पर भी प्रोजेक्ट के अंदर टाटा कीवर्ड नहीं लिखा है, यूरेका पार्क कहीं पर भी टाटा आपको ना तो वेबसाइट पे ना ही रेरा डिटेल में भी यूरेका पार्क के नाम से जाना जाता है ये प्रोजेक्ट। ये देखेंगे तो यूरेका पार्क सेक्टर 150 लिखा हुआ है बोर्ड पर भी, एंट्री गेट पे। तो इसके अंदर आप देखेंगे 1575 के ये सामने आपके फेज 2 का पार्ट है। तो यहाँ पर भी अगर आपको लेना है बेचना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर में। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं चीज़ें रीसेल में ही अवेलेबल है, बिल्डर के पास तो कुछ अवेलेबल नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दूं इसके अंदर ऑलमोस्ट लोगों ने शिफ्ट भी कर लिया है, यहाँ पर चाबी भी लोगों को मिल चुकी है, ये देखेंगे कईयों ने तो इंटीरियर भी करवा लिया है यहाँ पर। तो 150 में अपने ये सारे प्रोजेक्ट देखे। अब बात कर लेते हैं, वापस घूम कर आ गया मेन पॉइंट पर जहाँ पर हमने एंट्री करी थी। एटीएस का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, एटीएस की ग्रैंड यूज है, और इसी के बराबर में अंतरिक्ष का प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे, अंतरिक्ष। तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चालू हुए थे, कई ऐसे बीच में रुक गए, आप देख रहे हैं कई प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं। अंतरिक्ष का था ये बीच में एक दो बिल्डिंग पोर्शन बना के, यहाँ से काफ़ी जो बिल्डर थे गायब भी हो चुके हैं। तो सेक्टर 150 की आपने कंप्लीट स्थिति देखी। अब मैं बता देता हूँ न्यू लॉन्च की, प्रेस्टीज का जो रेरा है वो अपकमिंग वीक में आने वाला है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको लेना है प्रेस्टीज के अंदर, तो उसके अंदर प्रोसेस बहुत सिंपल है, कोई पैसा नहीं देना, कोई चेक नहीं देना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसमें आपको कुछ डिटेल देनी होगी और उसके बिहाफ पर ही आपका एक नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा, उस नंबर के बिहाफ पर ही आपको यूनिट सिलेक्शन का मौका मिलेगा। अब नंबर जो मिलेगा वो टाइम स्टैम्प के बेस पर मिलेगा, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, आप कितनी जल्दी आप उसको अप्लाई करते हैं वो उस बेस पर ही आपको यूनिट सिलेक्शन का मौका मिलता है वहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर जो सारी चीज़ें वो सारी की सारी ऑनलाइन है और सारी की सारी ओपन टू ऑल है, कोई भी हिडन चीज़ें नहीं है। तो प्रेस्टीज में 2 BHK से लेकर 3 BHK 4 BHK जो भी साइज आप लेना चाहते हैं, या फिर, और प्लस पॉइंट ये है कि एल&टी कंस्ट्रक्शन करता है प्रेस्टीज का। ये द रेजिडेंट टावर आप सामने देख रहे हैं, और ये बड़े साइजेस हैं इसमें द रेजिडेंट टावर में। तो ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पर सेक्टर में। तो प्रेस्टीज की मैं बात कर रहा था, तो प्रेस्टीज के अंदर आपको डिटेल जो भी देनी होगी, ना कोई पैसा देना ना कोई चेक देना। तो उसमें अगर आपको लेना है तो, और अच्छी चीज़ ये है कि उसमें आपको 3-4 साल का समय मिल जाएगा, सीएलपी पेमेंट प्लान मिलेगा, माई वन कंस्ट्रक्शन होगा, एल&टी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ से निकल के जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पर। ये समृद्धि का आप लग्जूरिया देख रहे हैं, समृद्धि लग्जूरिया के जैसे ही थोड़ा सा साइड देखें, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एस पार्कवे का प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। तो ये इसका, तो इस सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे बिल्डर और भी आने, जैसे भूटानी हो गया, और प्रेस्टीज के भी लैंड है यहाँ पर, और सापुरजी पलूंजी एलडीगो की और भी लैंड है, टाटा, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं, अभी लोटस का भी है। तो ये लगा लो यहाँ पे एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट और भी आएंगे। तो बट वही है कि समय कितना लगेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, कितना समय बाद आएंगे। ये इस पार्क पे आप सामने देख रहे हैं।
तो सारी चीज़ें आपने देखी। सेक्टर 150 में अगर आपको एग्ज़िट करना है तो भी कॉल कर सकते हैं, अगर आप लेना है कुछ आपको तो भी कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और ये एस पार्कवे का आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा एंट्री आप देखते हैं यहाँ पर। तो रेडी टू मूव है, 2 BHK के फ्लैट सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर किसी को अर्जेंट निकलना है तो भी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं भूटानी का कमर्शियल। तो यहाँ पर मेरे पास एक दो डील आई हुई है। यहाँ पर आप 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 17,500 रुपये डे वन से रेंटल मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी आई हुई है अनलॉकेबल शॉप की, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि एक बहुत अच्छा रेंटल आपको मिलता है। तो ये आपने भूटानी देखा, एस देखा, और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ऑपरेशनल है, रेडी टू मूव है ये। और ये स्पार्क पे देखा आपने। तो सेक्टर 150 में अगर आपको लग रहा है कि आप वेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वेट कीजिए। तो वेट करने में तो फ़ायदा होगा, बट कितना वेट करना है उसका टाइमलाइन कोई आइडिया नहीं है। आपको एग्ज़िट करना है तो मोस्ट वेलकम है, और कहीं पर आपको निकल के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाना है तो भी आपका ईज़ी टू एग्ज़िट करवा दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें भी दिलवा दी जाएँगी, क्योंकि समय रहते आप एंट्री कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, यूनिट सिलेक्शन का मौका अच्छा मिल जाएगा। और प्लस पॉइंट ये भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको चॉइस मिल जाती है स्टार्टिंग में, वो बाद में चॉइस नहीं मिलती आपको। तो वो वाली सारी की सारी जो चॉइस है वो स्टार्टिंग में मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने बाद बेच के बोलोगे कि नए लॉन्च में, फिर उस टाइम पे एक तो रेट महँगे हो जाते हैं और दूसरी यूनिट वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो और सेकंड चीज़ ये भी है कि जिसको हम दिलवाते हैं उसको हम काफ़ी अच्छी चीज़ें, हर एक चीज़ की, क्योंकि हमारे पास तो डेली बहुत सारी कॉल आती है और सारा पता होता है कौन सी फेसिंग, फ्लोरिंग और कौन सा वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सा लोगों को पसंद है, कौन से पे धूप आ रही है, कौन से पे नहीं आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एग्ज़िट हम फ्री करवाते हैं, यानी जिसे हम दिलवाते हैं उनका सेल करवाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपने पूरा सेक्टर देखा 150। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, थंब प्रेस ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।